ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी साधना बहन रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 27/11/1989, 1989। मुरली का टाइटल है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने कल सुना। अभी आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने कहा कि बाबा विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं, ऐसे विश्व कल्याण की कारी आत्माएं, बच्चे जो परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए, और इसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शक्तिशाली शुभ का संकल्प से, साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना से दूर बैठी हुई आत्माओं के अंदर इतनी शक्तियां पहुंचा रहे हैं। और बाबा ने फिर कल टीचर से भी बात करी, कुमारियों से भी बात करी। आज की मुरली में बाबा कुमारों से मिल रहे हैं, साथ में और भी बाबा के स्नेह और सहयोग के चारों ओर के सर्व बच्चों से मिल रहे हैं। कुमारों के मिलने में बाबा ने कहा कि कुमार बहुत आए हैं, लेकिन कुमार कैसे हैं? कुमार जो कि विश्व को चैलेंज कर रहे हैं कि असंभव को भी संभव कर रहे हैं, कि हम निर्विघ्न कुमार हैं। बाबा ने कहा कुमार अर्थात समस्या बनना है, न समस्या से हार खानी है। और कैसे कुमार हैं? जो निर्विघ्न कुमार है। कुमारों के सामने केवल एक ही विघ्न आता है कि जैसे उनको कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो बाबा ने कहा कि किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना ही लेते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसे कुमार है, आप ऐसे कुमार है जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं, न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार ही सदा सुखी रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कुमार आपस में मिलकर पांडव भवन भी बना देते हैं। तो पांडव भवन में दो कुमार निर्विघ्न साथी होकर रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि कुमारों के बिना तो सेवा हो नहीं सकती, इसलिए विघ्न समस्या को मिटाने वाले कुमार बनना है। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे, मदद ए बाप, सारा परिवार कुमारों के साथ है। फिर बाबा ने और के सब बच्चों से बातचीत, जो स्नेह और सहयोग के दे रहे हैं, उनसे बाबा ने बात करी। बाबा ने कहा कि विश्व सेवा में उनको स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भाव का वरदान दे रहे हैं बाबा। और बाबा कह रहे हैं कि सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, और स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त और राजी होकर एक दूसरे के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, ये राजयुक्त स्थिति देख रहे हैं बाबा बच्चों की। फिर बाबा ने कहा कि पत्र लिखो तो बिल्कुल छोटा ओके करके लिखना। फिर बाबा ने उड़ीसा और भोपाल ग्रुप से बातचीत करी। बाबा ने कहा कि सब बाप के स्नेह में ऐसे समाये हुए हैं कि सब कुछ भूल गया है, एकदम न्यारे प्यारे हो गए हैं, अलौकिक जीवन
हो गई है। मतलब लोग इस लोक के नहीं है। सब बच्चों की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल गई है। दृष्टि में सिर्फ आत्मा ही दिखाई देती है। वृत्ति में सब भाई भाई की वृत्ति, कि हम सब एक ही परिवार के बच्चे भाई भाई हैं, सब एक ही परिवार के हैं। और दृष्टि में आत्मा दिखाई देती है। और बाबा ने कहा कि ये चेक करो कि अलौकिक जीवन में हूँ, कोई पुरानी बातें याद तो नहीं आती हैं, नई जीवन नई बातें हैं, पुराना सब समाप्त हो गया है। तो श्रेष्ठ जीवन को भूलकर साधारण जीवन को कौन याद करेगा। इसलिए बाबा ने कहा पूरा मर गए हो ना, जो आधा मर जाता है, पूरा नहीं मरता तो अच्छा नहीं लगता। तो इतनी अच्छी जीवन मिल गई है तो पुरानी जीवन क्यों याद आएगी। तो ऐसे मरजीवा बने हो। फिर बाबा ने सेवाधारियों से बात करी कि सेवा करते सेवाधारियों ने वर्तमान भी अच्छा बना लिया, भविष्य भी अच्छा बना लिया। वर्तमान में प्रत्यक्ष फल मिला, मधुबन रहने का भाग्य मिला, डबल प्राप्ति हो गई, भाग्य विधाता के बच्चे, तो भाग्य बढ़ता ही जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि आपको श्रेष्ठ बनना है, सब सर्वात्माओं को जगाना है, और जैसे बाप वैसे बच्चे समान बनना और समीप रहना है। अच्छा, अब शुरू करते हैं आज की मुरली। आज बाबा बात कर रहे हैं कुमारों से। कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। क्योंकि विघ्न निर्विघ्न बनना ही कुमारों के लिए सबसे बड़ी एक बात है। अगर कुमार निर्विघ्न है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं ना। क्योंकि कुमारों का निर्विघ्न होना ही सबसे कठिन काम है, बाबा ने कहा। लेकिन जो निर्विघ्न कुमार है, वो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं। क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए, यह मुश्किल है। हम्म बाबा कह रहे कुमारियां तो योग्य बन जाए ये तो आसान है, लेकिन कुमार योग्य बन जाए ये मुश्किल है। दुनिया चाहते हैं, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम तो निर्विघ्न कुमार हैं। दुनिया वाले असंभव कहते हैं कि कुमार निर्विघ्न हो जाए, ये मुश्किल है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप विश्व को क्या चैलेंज करते हो कि हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं, है ना। विश्व को निर्विघ्न सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं, समझा। अभी अभी बहुत अच्छे हैं, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। तो कुमार का मीनिंग क्या बता दिया बाबा ने आज। न तो समस्या बनना है, न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हूं। हम्म आज बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दे दिया कुमारों को कि कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो। क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना लेते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना लेते हैं, और कोई कंपनी में आते हैं बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। ऐसे कुमार भी, लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं, न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। हम्म बाबा कह रहे हैं ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं, न कंपेनियन बनाने वाले हैं,
सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। अंडरलाइन करने वाली बात है कि एक बाप की कंपनी वाले ही सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो, पूछ रहे हैं बाबा। थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए क्या, पूछ रहे हैं बाबा। आप लोग कौन से कुमार है, थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है, आपकी कंपनी सारा परिवार है, फिर तो ठीक। लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए, वह रॉन्ग है। अब क्या कह रहे, सारा परिवार कंपनी है तो ठीक, लेकिन दो तीन या और कोई कंपनी, एक की कंपनी चाहिए तो वह रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो, निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना है, तो झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। कौन से कुमारों की कमाल, जो सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार हैं। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा में कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है, तो पांडव भवन बनाकर सफल रहें, ऐसा कोई करके दिखाओ। पांडव भवन मतलब कुमारों का भवन, जिसमें ऐसे निर्विघ्न कुमार एक साथ सुखी रहें। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं, है ना। अकेले रह रहे हैं, कोई कंपेनियन नहीं बनाया है और फिर भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में दो तीन साथी बनकर क्यों नहीं चलते। क्योंकि कंपेनियन की कंपनी चाहिए तो दो तीन साथी बनकर चलो, बाबा पूछ रहे हैं। साथी सिर्फ फीमेल नहीं चाहिए, साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, दो कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है, समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। हम्म कभी कोई जरूरत पड़े तो एक ने दूसरे को सहयोग करी तो क्या नहीं हो सकता है। और बातें आ जाती हैं, इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है। हम्म लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए। बाबा चाहते हैं कि ऐसा पांडव भवन बनाए जिसमें दो तीन कुमार आपस में साथी बनकर चले। इसके लिए कोई सैंपल करके दिखाए। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। पांडव भवन बनाकर निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं कुमारों से, कुमारों ने सुना। योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो, सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है। तो कुमार क्या करेंगे, सब बोलो। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे, पूछा बाबा ने। ब्रैकेट में लिखा है कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल रहा है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मते बच्चे, मददे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों और अब बाबा दूसरे बच्चों से मिल रहे हैं। चारों ओर के सर्व
देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भाव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे के संस्कारों को जानना, परिस्थितियों को जानना, ये राजयुक्त स्थिति है। ऐसे बच्चों को बाबा सफलता भाव का वरदान देते हैं। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना। चारों ओर के बच्चों को बाबा कह रहे हैं सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना। पत्र लिखने में क्या है, पास्ट को फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा कह रहे हैं। और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। स्नेह की रूह रिहान से पत्र लिखना समीपता का, बाप की समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड। पहले तो हमने पत्र लिखा और बाबा ने कहा स्नेह से रूह रिहान करी, तो समीपता का अनुभव हो गया। ये पत्रों के रिस्पॉन्ड भी साथ साथ हमको मिल गई। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। सब ओके हो जाओ तब लिखना। उस पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो ना, खुशी हो। इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा। समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। कैसा समाचार देना है, सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। उड़ीसा भोपाल ग्रुप। अब बाबा उड़ीसा भोपाल ग्रुप से मिल रहे हैं। सदा बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हो, पूछ रहे हैं बाबा। जो समाया हुआ होता है उसको कोई सुध बुध नहीं रहती। आप सभी को भी सब कुछ भूल गया है ना। स्नेह में समाया हुआ सदा ही बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा रहता है। जो स्नेह में समाये हुए होते हैं उनको दुनिया की भी सुध बुध नहीं रहती, स्वयं की भी नहीं रहती। ऐसा बाप का प्यारा दुनिया से न्यारा रहता है। सभी लोग आपको कहते हैं ना कि आप तो न्यारे बन गए। न्यारा बनना ही बाप का प्यारा बनना है। सारे विश्व को बाप प्यारा क्यों लगता है, क्योंकि सबसे न्यारा है। सबसे न्यारा एक ही है और कोई हो नहीं सकता। तो आप भी कौन है, न्यारे और प्यारे। बाबा कह रहे सबसे न्यारा एक ही है। कौन है वो, परमात्मा, और कोई नहीं हो सकता। तो हम भी कैसे परमात्मा के समान न्यारे और प्यारे। आपका यह न्यारा जीवन सारे विश्व को प्रिय लगता है, इसलिए ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ क्या है, लोग जैसे नहीं। हम्म क्योंकि जब न्यारे प्यारे हो गए ब्राह्मण जीवन वाले, तो इनको अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ क्या है, लोग जैसे नहीं। अलौकिक अर्थात लोग जैसा जीवन नहीं है।
आपकी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब बदल गई। स्मृति व वृत्ति में क्या रहता है? त्याग वृत्ति रहती है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहती है। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहती है। और दृष्टि से भी आत्मा को ही देखते, शरीर को नहीं। हम्म। तो स्मृति, त्याग वृत्ति हो गई, भाई भाई की वृत्ति हो गई, दृष्टि से भी आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। तो सब बदल गया ना। हम्म। कभी गलती से शरीर को तो नहीं देखते हो, पूछ रहे हैं बाबा। हम्म। अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो प्यारी चीज कौन सी है, पूछ रहे हैं बाबा, प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को रखने के लिए भी तैयार नहीं होते। हम्म। आत्मा निकल जाती है तो शरीर को भी रखने के लिए तैयार नहीं होते। तो प्यारी चीज आत्मा है ना। इसलिए वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सब बदल जाती है। तो यह चेक करो कि सदा अलौकिक जीवन में हूं या साधारण जीवन में हूं। चेक करना है कि मैं अपने आप को अलौकिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बदली हुई आत्मा, है ना, आत्मा को देखने वाली, ये अलौकिक जीवन वाली आत्मा हूँ या साधारण जीवन में हूँ, क्योंकि नया जन्म हो गया। नया जन्म है तो सब कुछ नया है, और सभी को प्रिय भी नया लगता है, ना कि पुराना। क्योंकि मैं देह से न्यारी आत्मा हो गई, देह हूं ही नहीं, नया जन्म हो गया, अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा हो गई। तो सभी को नया ही अच्छा लगता है, सभी को प्रिय भी नया लगता है, ना कि पुराना। तो नई जीवन में नई बातें, नया ब्राह्मण जीवन है ना, न्यारा प्यारा ब्राह्मण जीवन। तो इसमें क्या होगा? अलौकिक जीवन, इसमें सब नई बातें हैं। पुराना समाप्त हो गया। समाप्त हुआ है या आधे वहां जिंदा हो, आधे यहाँ जिंदा हो, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि बाबा हम लोगों की स्थिति जानते हैं कि आधे टाइम तो पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर के अपने पार्ट में की दुनिया में हम लोग खोए रहते हैं, और आधे ब्राह्मणों वाली अलौकिक दुनिया में जिंदा रहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, समाप्त हो गया या आधे वहां जिंदा हो, आधे यहाँ जिंदा हो, आधा शूद्र तरफ, आधा ब्राह्मण तरफ? ऐसे तो नहीं है ना। श्रेष्ठ जीवन को भूलकर साधारण जीवन को कौन याद करेगा, है ना। कोई को राजाई मिल जाए और फिर भी गरीबी को याद करता रहे तो उसे क्या कहेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। भाग्यवान कहेंगे? कहेंगे क्या उसको भाग्यवान, जो जिसको राजा ही मिल जाए फिर भी गरीबी को याद कर रहा है? तो स्वप्न में भी पुराना जीवन याद नहीं आए। बाबा एक बात याद दिला रहे हैं कि स्वप्न में भी हमको शूद्र जीवन जिसमें हम पहले जी रहे थे वो याद ना आए, अब अपना अलौकिक ब्राह्मण जीवन ही याद आए। जब मर गए तो याद कहाँ से आएगा? आधा तो नहीं मरे हो, पूरा मर गए हो, पूरा मर गए हो ना। जो आधा मर जाता है, पूरा नहीं मरता, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो जब ऐसी बढ़िया जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद नहीं आ सकती। तो ऐसे मरजीवा बने हो या आधा मरे हो? अच्छा। सेवाधारियों ने सेवा करते, अब से बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे, सेवाधारियों ने सेवा करते वर्तमान और भविष्य दोनों बना लिया। प्रत्यक्ष फल भी मिला, मधुबन में रहने का भाग्य भी मिला, यह प्रत्यक्ष फल मिला। और भविष्य भी जमा कर लिया, सेवा करके क्या किया? भविष्य भी जमा कर लिया। तो डबल प्राप्ति हो गई ना। प्रत्यक्ष फल क्या मिला? मधुबन रहने का भाग्य, और भविष्य सेवा करने से प्रत्यक्ष फल जमा हो गया, डबल प्राप्ति हो गई ना। ऐसे ही सदा अपने भाग्य को ऊंचे ते ऊंचा बनाते जाओ। ऐसे नहीं मधुबन से गए तो भाग्य कम हो गया। भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्य बढ़ता रहेगा, कुछ भी हो जाए, माया कितनी भी कोशिश करे, लेकिन भाग्य नहीं गंवा सकते। वहां जाकर ऐसे पत्र नहीं लिखना कि हो गया, क्या करें। सदा अनुभव के पत्र लिखना और कुछ नहीं लिखना। अभी तो विश्व की सर्व आत्माओं को जगाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो स्वयं कैसे नीचे रहेंगे?
ऊंचे रहेंगे तभी औरों को भी ऊंचा ले जाएंगे। सदा जैसे बाप वैसे बच्चे समान बनना है और समीप रहना है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप। अभी आज की मुरली पर सब मंथन कर सकते हैं। आज बाबा ने कुमारों से बातचीत करी, उसके बाद बाबा ने और सारे विश्व की आत्माओं से बात करी। फिर बाबा ने उड़ीसा भोपाल वालों से बातचीत करी। तो क्या आज बाबा ने कुमारों को क्या कहा है? आप अपने अपने विचार शेयर करिए। हाँ विठल भाई बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि आप खुद को योग्य कुमार समझो, योग्य कुमार बनना है। कुमारों का संगठन भी बनाना है। कोई पांडव भवन बना सकते हैं, माना पांडव भवन ऐसा है नहीं कि कोई लेकिन संगठन में रहना है। 2 या 4 कुमार इकट्ठा रह के संगठन में रहना है। तो इस संगठन में रहने से एक शक्ति मिलेगी, क्योंकि कुमार अकेले रहते हैं तो फिर संकल्प आता है कि हम कंपेनियन बनावे, या हम माना स्थूल रूप में कंपेयर बाप दादा तो है हमारा हमारा कंपनी और कंपेनियन। तो बाप दादा को ही कंपनी बनाओ और कंपेनियन बनाओ, और कोई विचार नहीं करो। तो ये भी हिम्मत करना है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बने कि जहाँ 4-5 कुमार इकट्ठा आएंगे, पांडव भवन बनाएंगे, आपस में खाना बनाएंगे, योग लगाएंगे, संगठन करेंगे, तो वो शक्तिशाली रहता है। वो संगठन भी अच्छा रहता है। हम भी हमारे बचपन के कुमार लाइफ में हम देखते थे कि हम एक 3-4 कुमार इकट्ठा रहते थे, और फिर सुबह 2:30 बजे उठते थे, 2:30 से 5 योग करते थे। माना बहुत एक एक नशा का जीवन था। दूसरा, कुमारों को हमेशा बिजी रहना चाहिए, भले लौकिक में हो अलौकिक में हो। तो बिजी रहेंगे तो फिर बिजी भी रहेंगे, और बिजी रहेंगे तो फिर माया भी नहीं आएंगी। तो ऐसा बाप दादा ने कुमारों के प्रति इच्छा व्यक्त की। तो ऐसा नहीं फिर पांडव भवन बनावे, और पांडव भवन बनाने के बाद फिर एक ईस्ट की तरफ दूसरा वेस्ट की तरफ जावे। तो इसलिए वो संगठन कुमारों का महत्व का है। और मेरा एक प्रश्न अनुभव है कि इस संगमिक में अलौकिक जीवन में मेरा 21 साल 21 साल में फिजिकली अकेला रहा हूँ। एक लौकिक ड्यूटी कहो, दिन दिन भर लौकिक ड्यूटी अलौकिक सेवा करते रहेंगे, लेकिन जब फिजिकली मैं 21 साल अकेला रहा हूँ। बाद में दिन भर तो ईश्वरीय सेवा या अलौकिक सेवा लौकिक सेवा में बिजी रहते थे। तो ऐसा ही एक 21 साल का भले हम 21 साल अकेला रहे, लेकिन हमको कभी अकेला मैं अकेला हूँ ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ा कि हमारा बाबा कंपेनियन है। और इतना हजारों भुजा वाला भगवान है, तो हजारों भुजाएं जो हमारे इतना ही बड़ा ईश्वरीय परिवार साथ में है, तो हम अकेले नहीं है। तो ऐसा ही इस तरह से बाप दादा की श्रीमत पर चलेंगे तो कभी आपको अकेलापन मालूम नहीं पड़ेगा। बाप दादा की कंपनी ही अच्छी लगेगी, और कोई कंपनी अच्छी नहीं लगेगी। ओम शांति। बहुत सुंदर।
अपना पर्सनल अनुभव भी सुनाया। कुमारों के लिए बहुत, क्योंकि आज बाबा ने कुमारों को निर्विघ्न साथी होकर एक दूसरे का हाथ देख निर्विघ्न रहने के लिए यही तरीका बताते। बाप दादा कमनी में रहो, शांति। बहुत अच्छा। अभी नमिता बहन बोलिए। कौन सुनती दीदी? बाबा ने बाबा ने बोले जैसे सच्चे दिल से बाबा को राजी करते हैं, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कार से संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहना है। तो स्वयं का संस्कार क्या है? जो बाबा का संस्कार, वह हमारा संस्कार होना है, हमारा अनादि संस्कार स्मृति में लाना है। जब बाबा का संकल्प, जो बाबा का संकल्प है वह मेरा संकल्प है, जो बाबा का बोल है वो मेरा बोल है, तो संस्कार भी बाबा जैसी है। यह है राज। और संगठन से राजयुक्त अर्थात संगठन में एक दो के संस्कार के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना और एक्सेप्ट करना, यह है राज। तो बाबा के साथ दूसरों की संस्कार और जो भी परिस्थिति है उसको साक्षी होकर देखना, ड्रामा को स्मृति में लाना है। ड्रामा में जो हो रहा है यह ट्रू है, और जो आवाज कट रही है। हाँ जी, और बाबा आज ड्रामा का सीन को पक्का करने के लिए भी हमको याद दिलाते हैं। यह है राजयुक्त स्थिति। इस स्थिति में हम सारे समस्या से नारे, सदा हम बाबा के प्यारा भी है। जब बाबा का प्यारे हैं और सारे दुनिया से अलग है, माना हमारा जीवन शैली लौकिक जीवन जैसे नहीं है, तो अलौकिक जीवन है, तो हमारा स्मृति वृत्ति दृष्टि सब बदल जाती है। तो अपने आप को, बाबा ने बोला अपने आप को चेक करना है कि हम कैसे जीवन वाले हैं, साधारण जीवन वाले हैं या अलौकिक जीवन वाले हैं। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चे सदा लौकिक में अलौकिकता लाना है, यह खुद अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव करना, तब हमारा जीवन सबसे न्यारा और बाबा का प्यारा है। तो हम सबसे भाग्यवान मर्जीवा जीवन बिता रहे हैं। हम पुराना संस्कारों से मर गए और खुद को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। तो हम मर्जीवा जीवन बिता रहे हैं, अलौकिक जीवन, जो अलौकिक जीवन है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। संगठन में रह के संस्कारों को जानना, दूसरों के संस्कारों को जानना, परिस्थितियों को जानना और रहना, ये जीवन परंपरा बताया। बहुत अच्छा। और मैं साधना बहन, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। शांति दीदी बोलो। हाँ, अभी उर्मिला बहन जी पहले दिखा रहा है मुझे जी, म्यूट करना होगा। चलिए आप बोलिए। ओम शांति दीदी। वह कहते हैं योग कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो, सेवा के क्षेत्र पर कुछ समझना ही बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाला बनो, फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारों की प्रशंसा की, उन्हें दिल से मुबारक दिया। कुमारों बिना सेवा नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा दृष्टि में आत्मा और वृत्ति में भाई भाई, ऐसे हमारी सदा भावना रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि मर्जीवा जीवन बनो, यानी गृहस्थी में तोड़ तो निभाना है लेकिन उसमें फंसना नहीं। फिर बाबा ने कहा बढ़िया ब्राह्मण जन्म मिला है तो पुराना जन्म याद कर अभागी नहीं बनना।
पद्मापद ऐसे सोचना, ब्राह्मण जीवन मिला यानी हम पद्मापदम भाग्यशाली है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए संदीप भाई जी। ओम शांति। आज के ब्राह्मण जीवन जो हमारा अलौकिक जीवन है, बाबा ने अलौकिक की डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई है। हम तो अलौकिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन अलौकिक माना जो लोगों जैसा जीवन नहीं है। जैसे लोग शरीर को देखते हैं, उनकी दृष्टि वृत्ति कैसी रहती है, वैसी हमारी ब्राह्मण जीवन में अलौकिक दृष्टि और वृत्ति रहती है। हम शरीर को कभी नहीं देखते। ये तो हमें तो मालूम है, लेकिन बाबा ने आज इतना अच्छा शब्द यूज करके वो डेफिनेशन को स्पष्ट किया है कि जो कि जीवन जो है वो लोगों जैसा नहीं, उसे अलौकिक जीवन कहा जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। आशा देवी बहन जी बोलिए। शांति। आज बाबा ने काफी राज क्लियर किया है, कुमारों को बोला या कुमारियों को बोला, लेकिन हम बच्चों को उसके द्वारा बाबा ने संदेश दिया है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों, कुमारों को बाबा ने कहा है, तो हम सभी बच्चे अपने लिए भी माने कि ऐसा पांडव भवन बाबा कहते हैं कि नहीं बनाओ कि जो एक ईस्ट में चला जाए और एक वेस्ट में चला जाए। ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप ऐसा पांडव भवन बनाना जो कि आपको कंपेनियन और कंपनी की जो जरूरत है, तो एक दो कुमार भी साथ में रह सकते हो। कंपेनियन बाबा को बनाओ, तो बाबा सदा आपके साथ है और हर आपकी समस्या को दूर करने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा आप नहीं करना कि पांडव भवन बनाकर सिर्फ दादी और दीदियों का टाइम लेते रहो। एक दूसरे के योग्य कुमार हो, तो अगर एक दूसरे के सहयोगी हो और एक दूसरे की जरूरत में योग्य बन जाते हो, तो बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न कुमार बनो और सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। जैसे कि बाबा ने अभी मुरली में भी कहा कि आप कारण को नहीं ढूंढो, निवारण करो। तो बाबा इसी तरह से कुमारों को और हम बच्चों को फिर से रिवाइज करवा रहे हैं कि आप समस्या को मिटाने वाले बनो, तो देखो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो क्या होगा कि निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे, ये बाबा से वायदा आप करो। तो क्या होगा कि हिम्मते बच्चे और मददे बाप और सारा परिवार भी आपके साथ होगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों, स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा संस्कार है, संगठन है, उसमें अगर हमारा दिल मान जाता है, अगर ऐसे राजी रहो, तो एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना है और परिस्थिति को जानना है। तो इस तरह से राजयुक्त स्थिति होगी। तो राजयुक्त स्थिति होने से बहुत सारे व्यर्थ से हम बच जाएंगे। और बाबा इस तरह से कहते हैं कि पत्रों का अगर रिस्पॉन्ड आपको देना है तो ओके लिखो। और बाबा ने आज पहले कहा था नहीं ओ और के बीच में लाइन लगा देना, लेकिन आज बाबा ने कहा कि ओके नहीं हो तो ओके नहीं लिखना, और तब तक आप पुरुषार्थ करते रहना जब तक कि ओके नहीं हो जाओ, और ओके होने के बाद तब बाबा को ओके का समाचार देना। ओम शांति। ओम शांति। प्रिंसी बहन बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने कुमारों की बहुत महिमा की है। वैसे तो कुमार और कुमारियों की बाबा कोई ना कोई मुरली में जरूर महिमा करते हैं। तो जैसे कुमारियों की महिमा ऐसे कुमारों की भी है। हमारे सेंटर में भी जो मुख्य हैं वो कुमार ही चला रहे हैं हम। तो जो सेंटर आज से 3 या 4 साल पहले ही बना था, वो कुमार ने ही बनवाया था। सब सब उसकी क्योंकि वो बैकग्राउंड उसकी आर्किटेक्टर थी,
तो उन्होंने ही खड़े होकर सारी आर्किटेक्चर जो भी अंदर का मॉडल बनाना जो भी सेंटर का था उन्होंने ही मार्गदर्शन पर सारा कुछ सारा बना। आज के दिन में भी जब भी कोई फंक्शन होता है, क्योंकि सेंटर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ जब कोई आता है, वैसे तो 2-3 ग्रुप, एक हिंदी का ग्रुप, एक इंग्लिश का ग्रुप और एक और लैंग्वेज का, 3 ग्रुप के मुरली चलती है। लेकिन जब कोई आता है बाहर से, जैसे पिछले संडे इसी संडे जो होकर गया है, चार्ली भाई आए, तो नेक्स्ट जो वीकेंड है वो सोना बहन आ रही है संडे को। तो वो सारी जो मूवमेंट करनी है सारी, क्योंकि वहाँ से जो कोचीज को उनको हिलाना, वहाँ चेयर्स वो सब सेट करना वो कुमार ही कर पाते हैं, क्योंकि कुमारों के बगैर वो मूवमेंट वो हिल ही नहीं सकते इतना भारी भारी सामान। यज्ञ में कुमारों की भी उतनी ही महिमा है, उतनी ही वैल्यू है जितनी कि बाबा कुमारियों को कहते हैं। और बाबा के इसमें मुख्य बात है जो हमारे 40 साल से वो हैं, जो मेन इंचार्ज है जॉर्ज भाई, वो सेंटर में हैं। तो वो अंतर्मुखी रहते हैं, वो साफ कहते हैं मैं पुलिसमैन नहीं हूँ, मैं किसी के झांकू किसी कोई क्या कर रहा है। तो वो बहुत बहुत क्वाइट रहता है, कोई उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, वो अपने में ही रहते हैं। तो वही विशेषता बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि संस्कारों को हमें मिलाना है, हमें दूसरों के नहीं देखना, हर के अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन हमें अंतर्मुखी रहकर उनको आगे बढ़ाना है और खुद भी इस यज्ञ में हमें हाथ देना है। ये था मेरा आज का शेयर करने का पॉइंट। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। अभी पोल आ रहा है, पोल का रिजल्ट। ओम शांति। अब आज का होमवर्क बताते हैं। हमको दिन भर आज बाप दादा की कंपनी, बाप को कंपेनियन साथी बनाना है, कंपेनियन बनाना है। बाप की कंपनी में सारा दिन सब आत्माओं को महसूस करना है कि मैं बाप की कंपनी में हूँ और बहुत सदा सुखी हूँ बाप की कंपनी में। दूसरा, स्वयं के संस्कारों से संगठन में सबके संस्कारों के को जानना, परिस्थितियों को जानना और राजयुग स्थिति में रहना है सारे दिन। ये 2 होमवर्क है। और चलिए अभी हम लोग योग की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग स्ट्रेट होकर बैठ जाइए, योग की कमेंट्री कराते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा भ्रकटी में विराजमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरे सन्मुख परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से निकलती हुई सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। पावरफुल शक्तियों का करंट मुझ आत्मा में, मन में पावरफुल शक्तियों का करंट, मन के सारे व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प जलकर राख हो रहे हैं। बुद्धि में पावरफुल करंट जारी है, बुद्धि का सारा किचड़ा साफ होता जा रहा है, जलकर भस्म होता जा रहा है, राख एंड क्लियर स्वच्छ होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा को एकदम स्पष्ट देख पा रही हूँ। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि और मन बुद्धि संस्कार पावरफुल करंट से भरे हुए, शक्तिशाली पावरफुल करंट
परमात्मा की मन बुद्धि संस्कार में भरती जा रही है और ये पावरफुल करंट अब मुझसे चारों तरफ निकलती जा रही है। मैं दुर्गा की तरह शक्तिशाली, सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मुझसे निकलती हुई पावरफुल करंट सारे वातावरण में फैल रही है, दूर दूर तक फैल रही है। जहां जहां पर भी युद्ध चल रहे हैं, सर्व आत्माएं जो युद्ध की वजह से डर में, भय में, फियर में, घबराहट में जी रही हैं, उनको ये पावरफुल करंट मिल रही है और सर्व आत्माएं महसूस कर रही हैं, शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। उनके मन में बैठा हुआ डर, घबराहट, फियर, भय के चिंता सब इस पावरफुल करंट से दूर होते जा रहे हैं। आत्माओं को बहुत बल मिल रहा है। मैं आत्मा पावर हाउस, माइट हाउस, मुझसे निकलती हुई माइट परमात्मा से निरंतर पावरफुल करंट मुझ में आ रही है और मुझसे निरंतर पावरफुल करंट सारे युद्ध ग्रसित क्षेत्रों में और अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। उनका भय समाप्त होगा। शांति। ओम शांति। साधना सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी आत्माओं का भी इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। साधना सिस्टर, आप अब एंड कर सकती हैं मीटिंग को। ओम शांति। शांति। ये आपकी तरफ से ही एंड होगा, मुझे पता नहीं नहीं, आप किधर। होस्ट हैं ना, आप होस्ट हैं, नीचे एंड का बटन होगा, आप ही कर पाएंगी ओके इसको। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति।